1981 में लखनऊ के मुज़फ़्फ़र अली के डायरेक्शन में अवध की मशहूर शायर उमराव जान पर बेस्ट फिल्म में रेखा ने लीड कैरेक्टर प्ले किया था। उमराव जान का मकबरा करीब 15 साल पहले डर्बी शायर क्लब के प्रमुख शकील अहमद ने ढूंढा था। उमराव जान से जुड़ी कुछ बातें आपको बताते हैं। 26 दिसंबर 1937 को उमराव जान की मौत काशी में हुई थी। किसी ज़माने में उमराव के पिता नवाबों की कब्र पर रोशनी किया करते थे, लेकिन अफसोस आज उनकी साहिबजादी की कब्र पर अंधेरा छाया रहता है। उमराव की कब्र की हालत उनकी हकीकत की ज़िंदगी से बेहतर नहीं है। सफाई कराने पर अरबी में लिखा एक पत्थर मिला, जिस पर लिखा है, कितने आराम से है कब्र में सोने वाले, कभी दुनिया में था फिरदौस में, अब है मुस्कान। कब्र किस अहले वफा की, अल्लाह अल्लाह सबको गम जिसका है, वह दोस्त हो या दुश्मन, उमराव बेगम लखनवी। मुज़फ़्फ़र अली व जेपी दत्ता सरीखे फिल्मकारों ने उमराव जान के फनकारी के जादू के उसी हिस्से को 70 mm की पर्दे पर फिल्माया जो बिकाऊ था और जो उन्हें दौलत व शोहरत दिला सकता था। उमराव के जादू को जब मुज़फ़्फ़र अली ने 70 mm की चमचमाती स्क्रीन पर साकार किया तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। बचपन में इनका नाम अमरीन था। लखनऊ आने के बाद वो उमराव जान बन गई। उमराव के उस सियाह पहलू पर किसी की नज़रें नहीं पड़ी जो उनके गुमनामी के आखिरी दिनों में उनके साथ गुजरी और आज भी वाराणसी में उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। ढलती उम्र के बाद की कहानी शायद ही किसी को पता हो। बात 1857 की है। अंग्रेज़ों ने लखनऊ में तबाही का निज़ाम कायम कर दिया। चारों तरफ लूट कत्ल सरेआम था, सब उजड़ गया था। न राजे रजवाड़ों का दौर रहा, न महफिल मुजरों का। उमराव जान की ज़िंदगी भी बेनूर हो चुकी थी। एक सच उनके साथ हमेशा लगा रहता कि हज़ारों चाहने वालों की भीड़ में ज़िंदगी का सफ़र तन्हा तय करने वाली उमराव हमेशा भटकती रही। पहला मुजरा लखनऊ के नवाब सुजात अली खां के लड़के की शादी में हुआ। उसी दिन नवाब सुल्तान शाह को वे दिल दे बैठी। एक रात वो उमराव के साथ थे और वहाँ बदमाश आदम के वो उमराव को ज़बरदस्ती ले जाने लगे। काफ़ी समझाने पर भी न माने। नवाब साहब से देखा न गया, उन्होंने उस बदमाश को गोली मार दी। नवाब को अपनी इज्जत की ज़्यादा परवाह थी, इसलिए उन्होंने आना ही छोड़ दिया। उमराव ने कई बार खबर भेजी कि चुपके से कहीं मिलते हैं, लेकिन सिलसिला ऐसा टूटा कि वो खुद टूट गई। इसके बाद एक दिन फैज़ अली नाम के एक शख्स का आना हुआ और उसने उमराव को उसके साथ घर बसाने का सपना दिखाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उमराव को लखनऊ से उन्नाव जाना था। रास्ते में गढ़ी के राजा शंभूनाथ सिंह को फैज़ की तलाश थी। पता चला कि राजा ने उसे घिरवा लिया। ऐसे में फैज़ तो भाग निकला, लेकिन उमराव फंस गई। उस समय उमराव का घर बसाने का सारा सपना टूट गया। राजा शंभूनाथ सिंह शायरों की कदर करते थे, सो उमराव का सारा हाल जानने के बाद रिहा कर दिया। अब उमराव धीरे धीरे नाच गाने से उब गई और हज को चली गई। वापसी के बाद कुछ दिन लखनऊ में रही। अचानक एक दिन लखनऊ छोड़कर वाराणसी आ गई। इसके बाद से मौत तक वो यहीं रही। डर्बी शायर के क्लब अध्यक्ष शकील अहमद बबलू ने ये सारा वाक़या बताया। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। बचपन में अमरीन का उसके पिता के एक दुश्मन दिलावर खान द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। उसे लखनऊ के एक कोठे में बेच दिया जाता है, जहां उसका नाम बदलकर उमराव जान रखा जाता है। यहाँ उसे नृत्य, संगीत, कविता और की शिक्षा दी जाती है और वह एक तवायफ बन जाती है। उमराव जान अपनी खूबसूरती और कला के लिए मशहूर हो जाती है और नवाब सुल्तान जैसे के संरक्षण के साथ उसका रिश्ता बन जाता है। जीवन में कई उतार चढ़ावों का सामना करने के बाद वे बेघर हो जाती है और अंत लखनऊ लौट कर अपनी बाकी ज़िंदगी अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध होकर बिताती है।